स्वागत है आपका शनिवार वाड़ा में। मैंने कहा था ना मैं एक व्लॉग लेके आऊँगी बहुत अच्छा सा। तो ये जो दरवाज़ा आप दिख रहा है आपको, ये शनिवार वाड़ा का दरवाज़ा है, जो कि साल 1730 में पेशवा बाजीराव प्रथम ने इसको बनवाया था। और ये बहुत भव्य महल था, जैसा अभी इसमें दिख रहा है। इस तरीके की जो इसकी हालत है ना, ये ऐसी पहले नहीं थी। और इसकी जो नींव है वो शनिवार के दिन रखी गई थी, इसलिए इसका नाम शनिवार वाड़ा रखा। यह सिर्फ एक राजमहल नहीं था, मतलब पूरे प्रशासनिक राजनीतिक केंद्र भी था मराठाओं का। तो आज भले इसकी जो मतलब इमारत है वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है, लेकिन इसकी जो दीवारें हैं और इसके जो दरवाजे हैं वो आज भी मतलब वैसे के वैसे ही हैं जैसे उस वक्त में थे, मराठाओं के समय में थे। तो जो सन 1828 में आग लगी थी, पता नहीं कैसे इसकी पूरी की पूरी 7 मंजिलें जो इमारत थी वो पूरी जल के ख़त्म हो गई। और इसमें बस दरवाजे और जो नींव है इसकी, जो इतनी चौड़ी-चौड़ी दीवारें बनी थी, इस तरीके की कुछ चीज़ें जो रह गईं, जो यहाँ की एक तरीके की अद्भुत कला और उस पे आप देख सकते हैं। और ये यहाँ का दरवाज़ा है, और इस तरीके के यहाँ पे और भी दरवाज़े हैं जिनमें अलग-अलग तरीके के दरवाज़ा है, जैसे दिल्ली दरवाज़ा, गणेश दरवाज़ा, मस्तानी दरवाज़ा, खिड़की दरवाज़ा, नारायण दरवाज़ा। और जिसमें सबसे ज़्यादा फ़ेमस जो दरवाज़ा है, वो है नारायण दरवाज़ा। इस वीडियो में हुई थी। नारायण दरवाज़ा जो है वो सबसे फ़ेमस दरवाज़ा है यहाँ का, इसलिए क्योंकि नारायण राव पेशवा जो थे 1773 में उनकी हत्या हुई थी। और उस हत्या के बाद उनके शव को इसी दरवाज़े से बाहर ले जाया गया था। और वो बहुत मतलब एक क्रूर, बहुत ज़्यादा एक दर्दनीय घटनाओं में से एक है, इसलिए उसको ज़्यादा याद रखा जाता है। और यहाँ पे कई फव्वारे भी, जैसे कि आप ये बिल्डिंग जो देख रहे हैं, ये एंट्रेंस के सामने की जो मतलब आप एंटर करके आप जब ऐसे फेस की तरफ मुँह करके खड़े होंगे तब आपको ये बिल्डिंग दिखेगी। और जहाँ जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, ये दीवारें थी और इसके ऊपर पूरी इमारत खड़ी थी। और शनिवार वाड़ा को अगर लोग कहते हैं ना, तो देख कर के मतलब लगता है कि एक सिर्फ प्रेम कहानी, लेकिन ये जो आप इसमें नारायण दरवाज़ा देख रहे हैं, ये बहुत एक दर्दनाक घटना का मतलब साक्षी रह चुका है। और ज़्यादातर लोग यहाँ आते हैं और इसमें देखते हैं, लेकिन हम इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं इकट्ठा कर पाते, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो बोर्ड लगे वो मराठी में लगे हुए हैं और हमें या तो हिंदी आती है और इंग्लिश। तो उतनी नॉलेज ना होने की वजह से हम मतलब वहाँ के जो साइन बोर्ड्स हैं, वैसे वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश और मराठी तीनों लैंग्वेज में लिखा है, लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन आप सिर्फ जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ लोकल लोगों से मिल सकती है आपको, कि वहाँ पे क्या हुआ, कितने जो पुराने लोग हैं वहाँ, अगर आप वहाँ जाएँ तो आपको ज़रूर पता चलेगा। और ये इसको एज़ अब सिर्फ एक टूरिस्ट पॉइंट और एक आप घूमने जाने के तौर से आप नहीं ले सकते। आप वहाँ पे बिल्कुल ऐतिहासिक कहानियों का भंडार है, तो सिर्फ इसको एक तरीके से घूमना और वापस चले जाना, ये इसके साथ बहुत नाइंसाफ़ी है। यहाँ पे एक समय में शीश महल, रंग महल, दीवाने खास, नृत्य का सभागार और प्रसिद्ध कंजरे नाम का एक कमल के आकार का फव्वारा हुआ करता था। ये जो आप आकृतियाँ देख रहे हैं ना, ये ज़्यादातर फव्वारों की ही रही हैं। तो उस वक़्त की जो इसकी सुंदरता है ना, वो कुछ अलग ही रही होगी। अब तो हम इसको बयाँ भी नहीं कर सकते, हमने इसको देखा भी नहीं है। और ये जो इतने चौड़े-चौड़े आपको ये दिख रहे हैं ना, ये कोई रास्ते नहीं है, ये इस शनिवार वाड़ा की जो दीवारें हैं ना, ये वो हैं, ये इतनी चौड़ी उसकी दीवारें हैं। और ये जो कमल का फव्वारा कहा जाता है ना, कमल की आकृति का फव्वारा ये जो चलता था, तो ये उसी की जो आकृति बनी है ना, ये फूल ऐसा जो बना है, ये उस वक़्त का फव्वारा था जो चलता था। और ये यहाँ की कुछ सीढ़ियाँ हैं जो नीचे जा रही हैं, तो ये सब कनेक्टेड हैं आपस में। और ये सीढ़ियाँ इन्हीं दीवारों पे ऊपर आने के लिए, और इसके पास में ही जो महल बना हुआ है और साइड में जो मस्तानी दरवाज़ा बना है, ये वहाँ जाने का रास्ता है। तो आप इन सीढ़ियों से ऊपर आके इन दीवारों के ऊपर जा कर के और सारे जितना चारों तरफ है इसके पूरी विज़िट कर सकते हैं।
एक तरफ से जीना ऊपर जाएगा और आप पूरा घूम करके फ्रंट वाले गेट के पास ही वापस नीचे उतर आएंगे। इसके अलावा जो शनिवार वाड़ा के बारे में सबसे ज़्यादा बात सुनी है वो ये सुनी जाती है कि मतलब जो वहाँ की कथाएँ हैं, जो लोगों के माध्यम से पता चलती हैं कि पूर्णिमा की रात को यहाँ पे आवाज़ें आती हैं, काका, मला, बचावा, इस टाइप की आवाज़ें सुनाई देती हैं कि नारायण राव अपने चाचा को पुकारते हैं जब उनको मतलब इसका कोई तथ्य, कोई दावा, कोई ऐसी ऐतिहासिक या वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन ऐसा वहाँ का मतलब स्थानीय लोक विश्वास है कि तो ये इस तरीके से कुछ भूत-प्रेत की कहानियों का मतलब हिस्सा हो जाता है वहाँ पे कि कुछ लोग इसे हॉन्टेड प्लेस कहने लग गए हैं। तो और हिस्ट्री के साथ-साथ तो कुछ लोगों का ऐसा दावा रहा है। इस पे किसी कोई ऐसे मुहर, कोई ऐसा तथ्य साबित नहीं हुआ है। लेकिन ये युवा पेशवा नारायण राव ने अपनी जान बचाने के लिए अपने चाचा को पुकारा था। मतलब उस इतिहास की घटना से जोड़ कर के इसको ये कहा जाता है। तो ये बस यहाँ का ये जो स्ट्रक्चर आपको वुडन वाला दिख रहा है, ये ही आपको सबसे यहाँ का अट्रैक्टिव पॉइंट लगेगा। बाकी जितना स्ट्रक्चर, जितनी बिल्डिंग हैं, जितने जो सामान है, वो सब टूट चुके हैं। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा, आपको ये कहानियाँ पसंद आईं, तो आप नेक्स्ट आगे और नासिक, औरंगाबाद और चीज़ भी देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को फ़ॉलो कर लें।